नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ गुरु के गोचर के ऊपर। गुरु जो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 13 अप्रैल 2022 को ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि जो इनकी खुद की राशि है, मतलब स्वराशि में जाने वाले हैं। ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हालांकि देखा जाए तो अप्रैल का महीना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जैसे गुरु गोचर कर रहे हैं वैसे शनि भी कर रहे हैं, राहु भी कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे सब जगह पे अप्रैल के लिए विशेष भविष्यवाणियां और प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं। आज मैं खास तौर पर गुरु के ऊपर बात करने वाली हूँ। गुरु जो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो काल पुरुष कुंडली में मीन राशि 12वें स्थान पे पड़ती है, अंतिम राशि है। अंतिम राशि में जब उस राशि का स्वामी प्रवेश करता है, इसका अर्थ है कल्प खत्म हो रहा है। क्योंकि जब कल्प खत्म होता है तो नए कल्प की शुरुआत होती है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं हर बार कहती हूँ कि मेष राशि जो है वो उगम है, उसी प्रकार से मीन राशि जो है वो अंत है। किसी भी चीज का या किसी भी 100% उसकी जो कंप्लीशन होता है वो मीन राशि में होता है। त्रिक स्थानों में से ये एक त्रिक स्थान माना जाता है। अगर कालपुरुष कुंडली में भाव के अनुसार बात करें तो 6, 8 और 12 भाव जो है वो अंतिम त्रिक भाव है। अंतिम त्रिक भाव में उस त्रिक भाव का स्वामी आ रहा है। तो हाईएस्ट पेंडिंग कर्मा हम सभी को देना है, यहाँ पर हम सभी को निभाना है। यहाँ पर इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आप जो ये वीडियो देखेंगे इसे आप अपनी लग्न राशि और जन्म राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। जो भी आपकी लग्न राशि है उसे भी देखिए, उस राशि का गोचर भी देखिए, और जो आपकी जन्म राशि है उस राशि को भी देखिए। लग्न राशि का गोचर जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो परिणाम आपके शारीरिक मतलब एक्सटर्नल या भौतिक स्वरूप पे होता है। जन्म राशि के अनुसार आप जब इस प्रिडिक्शन को देखेंगे तो आपके मानसिक, आपके वैचारिक स्तर पर आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है। और दोनों का मिला जुला रूप सुनने के बाद में आप कंक्लूजन निकालिए। हर बार इस चीज को लेकर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सबसे शुरुआत में इस चीज को क्लियर करना बेहतर समझा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गुरु जो हैं ये मीन राशि में क्या करने वाले हैं। मीन राशि का अर्थ क्या है, मीन राशि किस चीज की द्योतक है, ये गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों के ऊपर हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है उनका क्या कहना है मीन राशि के गुरु के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। आज हम कुछ बात कर्सेस के ऊपर, दोष के ऊपर भी बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 12वां स्थान त्रिक स्थान है, 12वां स्थान ऋण स्थान है एक्चुअली। तो ये अंतिम ऋण मुक्ति का स्थान है। तो मुक्ति का, मोक्ष के स्थान, अंतिम मोक्ष त्रिकोण के ऊपर आप बात करेंगे तो कर्सेस और दोष तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दोषों के ऊपर से और शापों के ऊपर बात निकल ही गई है तो आगे बढ़ते हुए इस पे बात करते हैं। जिन जिन की पत्रिकाओं में गुरु जो है वो 12वें स्थान में स्थित हैं या मीन राशि में स्थित हैं, खास करके 12वें स्थान में स्थित हैं, तो उनके लिए आप देखिएगा कि ये जो गोचर है ये त्रासदायक होने वाला है, दिक्कत वाला होने वाला है। पाराशर ऋषि के अनुसार आप देखेंगे कि व्यय स्थान में जब गुरु होते हैं या राहु होते हैं या कोई भी ग्रह जब व्यय स्थान में होता है, क्रूर ग्रह, तो वो दिखाता है कि आपने किसी गत जन्म में मंदिरों को तोड़ा है, धर्म संस्थान जो होती हैं, धर्म मठों को, धर्म संस्थानों को खंडित किया है, उद्ध्वस्त किया है, और उसका शाप या उसका दोष आपके पत्रिका में इस रूप से सामने आता है। तो ये दिक्कत वाला भी गोचर है, परंतु दिक्कत के साथ साथ ये एक संधि भी है आपके लिए। संधि क्या है?
संधि ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जब ये 12वीं राशि का जो गुरु आ रहा है, ये आपको एक चांस दे रहा है कि आप टेम्पल्स बंधा सकते हैं, या टेम्पल जहां बनते हैं, या मंदिर जहां बनते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ आप योगदान दे सकते हैं। देखिए, पैसे देके उस चीज को करना, ये वहां पे बात खत्म नहीं हो जाती है। बात समझिएगा, यहाँ पे बात यह है कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे दम पर आप मोक्ष पाने के लिए मत जाइए, आप अपना दम लगाइए, आप अपना एफर्ट्स लगाइए, आप अपने कर्म वहां पे खर्च करिए। तो आप वहां पे किसी न किसी चीज का योगदान, राशन का योगदान हो सकता है, आप कोई सामान लगता है बनाने के लिए तो वो सामान दे सकते हैं, या इवन आप पैसे दे रहे हैं तो आप खुद वहां पे किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं वो करिए। सबसे अच्छा उपाय तो ये होता है कि आप शनि की सहायता भी ले सकते हैं यहाँ पर। मतलब किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर को साफ सफाई रखना, मंदिर में साफ करना, झाड़ू लगाना रोज नित्य नियम से, कचरा पड़ता है जो वहां के पेड़ पौधे होते हैं उनकी साफ सफाई करना, उनका जो कचरा होता है, पत्तियां होती हैं, उसे उठाना। गर्मी का सीजन है, आप वहां पे प्याऊ लगाइए, वहां पे आप पानी की व्यवस्था करिए, शेड की व्यवस्था करिए। इस प्रकार का आप अगर कर्म करते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, मैंने ये सभी जनों को बताया है जिन जिन की पत्रिकाओं में व्यय स्थान दूषित है या मीन राशि का गुरु है, जिनके लिए गुरु के ऊपर गुरु का भ्रमण है, उन सभी के लिए ये दिक्कत वाला समय है। बट इस दिक्कत को आप कैसे दूर कर सकते हैं, आपको एक चांस मिल रहा है कि आप इस चीज को करें। मीन राशि, देखिए मीन राशि अंतिम राशि है और मीन राशि का जो सिंबल है वो है मत्स्य। मत्स्य जो है, जब मतलब मीन राशि में जब गुरु आए थे तो वहां पे कल्प खत्म होता है और दूसरा कल्प शुरू होता है। इसका अर्थ है कि एक किसी चीज का अंत होना और नई चीज का शुरू होना, नए चैप्टर का शुरू होना। तो ये हम सभी के जीवन में जहां जहां पे मीन राशि पड़ती है वहां पे होने वाला है। हम देखने वाले हैं कि आगे चल के वीडियो में हर राशि के अनुसार वो चीज देखेंगे कि क्या खत्म होगा और क्या शुरू होगा। परंतु वो बिगिनिंग जो है वो किस प्रकार की होगी, किन व्यक्तियों के लिए होगी, आपके पत्रिका में वो मीन राशि जहां है वो कौन से लोगों को दिखाती है, वो कौन से रिश्ते नातों को दिखाती है, आपके जीवन के कौन से पक्ष को दिखाती है। मीन राशि का जो सिंबल है वो है मछली, मत्स्य। और मत्स्य इस नाम से हमारे माइथोलॉजी में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक बहुत अच्छी स्टोरी या बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लिखी हुई है। विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक ऐसा अवतार जो मत्स्य अवतार था, इसके ऊपर ये आधारित स्टोरी है या कहानी है। देखिए, विष्णु जी जानते थे कि शिव जी जो हैं वो कर्म बंधन अनुसार फ्लड लाने वाले हैं, मतलब बाढ़ लाने वाले हैं समुद्र में। और राजा मनु जो थे, ये पहले मनुष्य थे पृथ्वी पर, मतलब राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। मत्स्य अवतार का कारण क्या था? विष्णु जी ने मत्स्य अवतार क्यों लिया, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पूरे वीडियो का भी सार छुपा हुआ है। देखिए, मीन राशि अंतिम राशि है, मैंने आपको वैसे ही कहा। विष्णु जी ने मत्स्य अवतार इसलिए लिया था कि मनु को वो बचाना चाहते थे। ये कहानी सुनी होगी कि मनु जो पहले मनुष्य थे, उन्होंने एक छोटी सी मछली को पकड़ा था और वो मछली जैसे हाथ में आई तो वो जायंट बहुत बड़ा रूप लेती गई। और जब बाढ़ आई थी तो उस मछली के सहारे उन्होंने अपनी नौका को बचाया था। और विष्णु जी इस चीज के लिए कारणीभूत ठहरते हैं। किसके लिए? क्योंकि वो मनु और शतरूपा को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो पृथ्वी के पहले मनुष्य जन्म लिए हुए व्यक्ति थे। ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए मनु और शतरूपा का उनका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये मत्स्य अवतार हुआ। आगे की स्टोरी आप जानते हैं कि मत्स्य अवतार का जो अवतरण हुआ था, मनु और शतरूपा को बचाने के साथ साथ शंखासुर का संहार करने के लिए भी हुआ था। शंखासुर के नाम से ही आप जानते हैं कि शंख से उत्पन्न हुआ वो राक्षस जो समुद्र में
पाया जाता था या समुद्र में उसका वास था। मत्स्य अवतार भी समुद्र से ही हुआ था और शंखासुर का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ। तो इसका अर्थ है कि मछली का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, या मछली का सिग्निफिकेंस डायरेक्ट पौराणिक कथाओं से हुआ है। और इस कथा के अनुसार आप देखेंगे कि ये मीन राशि जो है ये अंतिम राशि है राशि चक्र की। पहली राशि जो है वो है मेष। मेष किसी भी चीज का, किसी भी चैप्टर का उगम है। हमारे जीवन के कोई जो भी कुछ एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट का जब भी कोई शुरुआत होती है, नई शुरुआत हुई थी, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी मेष राशि कहाँ स्थित है। आप वहां से देखेंगे कि मेष राशि से ही उस चीज का उगम होता है और मीन राशि से वहां पे उसका अंत होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो मीन राशि है ये काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव में पड़ती है। 12वां भाव जो है ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही मनुष्य जन्म के साथी हैं। सुख की वैल्यू दुख के कारण है और दुख की वैल्यू सुख के कारण है। दुख की घटा जब छटती है, तब दुख के बादल जब छटते हैं, तब सुख का एक वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये सिक्के के दोनों पहलू हैं, इसलिए त्रिक स्थानों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो हम जैसे त्रिकोण को महत्व देते हैं, उसी प्रकार से त्रिक का महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म जो है वो कर्म चक्र के ऊपर कर्म बंधन के ऊपर आधारित है, और एक कर्म बंधन इस त्रिक स्थानों के बिना पूर्ण नहीं होता है। मीन राशि में जब भी गुरु आते हैं या शनि आते हैं, कोई भी ग्रह आता है, तो ये बहुत बड़ी एक चेंज लेकर आते हैं, बहुत एक कंप्लीशन को करने के लिए आते हैं। कोई भी चीज आपका अंत, संहार तक लेके जाना, एग्जिट तक लेके जाना उसका उद्देश्य होता है। 6, 8, 12 ये भाव जो होते हैं, या ये राशियां जो है, ये त्रिक स्थानों की मालिका है और ये त्रिक स्थान कहलाते हैं। तो ये त्रिक स्थान जो है ये प्रारब्ध को, कर्म बंधन को, ऋण को या आपके मोक्ष को दिखाते हैं। उसमें से 12वां भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण है। यहां से अंत, कोई भी चीज का अंत होता है। तो आपको देखना क्या है कि आपके पत्रिका में ये जो मीन राशि है, ये मीन राशि कहाँ पड़ती है। ये गोचर जो है खास तौर पर किसके लिए ज्यादा प्रभावित होगा, कि जिनकी गुरु की दशाएं चल रही हैं, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, कोई भी। आप देखेंगे कि गुरु ने अष्टक वर्ग में मीन राशि को कितने बिंदु दिए हैं, उसके अनुसार भी आपका फल बदलेगा, फलित बदलेगा। आपकी पत्रिका में गुरु की कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है या दिग्बली है या नीच के हैं, उच्च के हैं, ये सारी सिचुएशन भी तय करती है कि गुरु के फलित कैसे होंगे आपकी पत्रिका में। देखिए, उच्च का गुरु जो है, कर्क राशि का गुरु जीवन में बहुत कुछ देता है, बट लेता भी है। एक समय आता है जब आपने उस चीज की वैल्यू नहीं करी, तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और आपको धीरे धीरे उस जो आपके पास था उसकी आप कदर करना सीखते हैं। उसी प्रकार से नीच का जो गुरु होता है वो आपको कदर करना सिखाता है। तो दोनों ही सिक्के के दोनों अलग अलग पहलू हैं। अंत से आरंभ, आरंभ से अंत, दोनों का ही एक अंडरलाइंड लेसन है। तो जिनके 12वें स्थान के गुरु हैं और जहां पे ये दोष लगता है कि आपने गत जन्म में मंदिर तोड़े हैं, तो आप पैसा मत दीजिए वहां पर। मंदिर जहां पे बन रहा है वहां पर आप पैसा मत दीजिए, क्योंकि पैसा देना आपके पर्पस को सॉल्व नहीं करता है, आपको कर्म बंधन से या आपको शाप से मुक्त नहीं करता है। क्योंकि लक्ष्मी जी सीधे सीधे कहती है यहाँ पर कि तुम मेरे बल पे पुण्य मत कमाओ, तुम कर्म करो और तुम्हारा पुण्य तुम खुद कमाओ। इसका अर्थ है कि जब आप मंदिर जहां भी कहीं बन रहा है या आप मंदिर में कोई सेवा करना चाहते हैं, तो सेवे करी बनिए। सबसे पहले तो वहां पे कुछ सेवा दीजिए, खुद जाके सेवा करिए। जैसे गुरुद्वारे में लोग करते हैं कि जूते चप्पल साफ करते हैं, हाथ से उठाकर रखते हैं, ये भी एक प्रकार की सेवा है। जहां पे मंदिर बन रहा है वहां पे टाइल्स प्रोवाइड करिए, सीमेंट दीजिए, या आप जो भी कंस्ट्रक्शन में लगने वाली चीजें होती है वो दे सकते हैं। जो लेबर लोग काम करते हैं ना, उन लेबर लोगों को आप दोपहर का खाना या पानी ये प्रोवाइड करा सकते हैं। ये इस प्रकार का कर्म करके आप इस दोष से, इस शाप से मुक्त हो सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।
देखिए, जैसे अभी आपने समझा, पौराणिक कथा को समझ लिया, आपने मीन राशि को समझ लिया, आपने ये समझा कि त्रिक भाव का क्या महत्व है। उसी प्रकार से आपने ये समझ लिया कि शाप जो है, गुरु अगर आपके 12वें भाव में आते हैं तो वो शाप क्या है और उस शाप से मुक्त आप कैसे कर सकते हैं। बट अगर आप अभी गोचर देखेंगे तो आप समझेंगे कि पीछे शनि है और आगे राहु है। मीन राशि में गुरु का गोचर होगा और आप आगे देखेंगे कि मेष राशि में राहु आ रहा है और पीछे कुंभ राशि में शनि है। इसका अर्थ है कि गुरु गुरु जो जिसे हम बुद्धि भी शक्ति का स्वरूप मानते हैं, बुद्धि जो 12वें भाव में 12वीं राशि में स्थित है। और आगे आप देखेंगे कि मोह है, प्रलोभन है, अट्रैक्शन है, डिजायर है, टेम्पटेशंस है। और पीछे एग्जैक्टली पीछे आप देखेंगे शनि जो पनिशमेंट देते हैं, जो दंडनायक हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है आगे आगे आने वाले समय में, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, 12वें स्थान का गुरु जो है वो दिखाता है, 12वां स्थान में जब भी किसी पत्रिका में गुरु आता है, मतलब जन्मस्थ रूप में जब 12वां स्थान का गुरु होता है, तो ये दिखाता है कि आपकी बुद्धि कितनी अपवित्र हो गई थी, क्योंकि पवित्र 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 बुद्धि का जो द्योतक है वो गुरु है। बट ये जब 12वें स्थान में जाता है तो आपकी बुद्धि कितनी कुत्सित हो गई थी, आपने कितने कुकर्म किए होंगे, वो दर्शाने के लिए वो 12वें स्थान का गुरु देता है। 12वें स्थान का गुरु आपको वास्तव जरूर देता है बाहर का, परंतु आपकी बुद्धि देखिए कैसे देता है। ये ठीक उसी प्रकार है कि मान लीजिए कि आपको सत्ता मिली या आपको मंत्री पद मिला या आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको एक ऐसा ऐसा स्तर मिला, ऐसी सत्ता मिली कि जिसका उपयोग करके आप जनहित कर सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे। बट आप क्या करते हैं, हम नाम नहीं लेते हैं, बट उन सीएम की बात करते हैं जिन्होंने ऐसा घोटाला किया, जिन्होंने ऐसा करप्शन किया कि करप्शन भी देखिए किस चीज का किया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये 12वें भाव का गुरु जो है वो किस प्रकार से काम करता है। आप करप्शन कर रहे हैं, परंतु आप कौन सा करप्शन कर रहे हैं, गौ माता का जो चारा है वो आप उसकी हेराफेरी कर रहे हैं, आप उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं। गौ माता हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ज्यादा पूजनीय मानी जाती है और उसी से संबंधित उसके खाद्य, उसके अन्नपूर्णा के अनुसार जो भी जीव का जो खाद्य होता है वो अन्नपूर्णा जी के अंतर्गत आता है। तो अन्नपूर्णा का भी वहां पे शाप लगा। तो आप करप्शन किस चीज को लेकर कर रहे हैं, जिस चीज की हिंदू माइथोलॉजिकल में वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसका दोष बहुत ज्यादा लगता है, उसका पाप बहुत ज्यादा लगा। मतलब आप करप्शन भी कर रहे हैं, तो कौन सा करप्शन कर रहे हैं, ये भी बहुत, ये दिखता है कि आपकी बुद्धि किस स्तर पे, किस निचले स्तर पे जाके काम कर सकती है जब आपके पास सत्ता आती है। तो और यही वो योग होते हैं, इस प्रकार के ही योग काम करते हैं। और इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में शायद ये बहुत माइक्रो लेवल पे काम करें, पर अगर आप किसी नेता की बात करेंगे, किसी मिनिस्टर की बात करेंगे, तो ये मेजर लेवल पे दिखाई देता है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है। मतलब अभी हमने जो बात करी कि अगर आपका गुरु जो है वो अगर दिखाता है कि गत जन्म का गुरु, 12वें स्थान का गुरु आपका, आपने मंदिरों को तोड़ा है, मूर्तियों को खंडित किया है, मूर्तियों की हेराफेरी करी है, मूर्तियों को बेच दिया है, उससे पैसा कमा के ऐश करी है, ये सारी चीजें ठीक है। ये इसका भी हाइट देखिए, जब आप करप्शन करते हैं और वो भी इस लेवल का करप्शन करते हैं, तो उसके लिए कोई माफी नहीं है और उसका कर्म का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और ये ऐसा समय आता है जब आपको दंड मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मीन राशि का जो गुरु का गोचर है, पिछली कुंभ राशि में शनि का गोचर, अगली मेष राशि में राहु का गोचर, अगर हम इन टोटालिटी में बात करें तो ये गुरु का गोचर हिसाब चुकते करवाएगा आपसे, क्योंकि पीछे सजा है और आगे प्रलोभन है। तो आपको निर्णय बहुत ध्यानपूर्वक करना है, आपको डिसीजन मेकिंग बहुत ध्यानपूर्वक करना है, किस टेम्पटेशन के आहारी, मतलब हम किस टेम्पटेशन के लिए सरेंडर होना है, किसके लिए नहीं होना है, ये बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि पीछे शनि आ ही रहे हैं। अगर आप चुके हैं तो यहाँ पे सजा भी मिलेगी।
जब हम त्रिक भावों की बात करते हैं 6, 8 और 12, काल पुरुष कुंडली में 6, 8 और 12 पर कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि पड़ती है। आज हम मीन राशि के गुरु के ऊपर बात कर रहे हैं, गुरु के गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो गोचर में जब ही मीन राशि में गुरु आता है, मतलब 12 साल बाद अपनी राशि में वापस आ रहा है, तो यहाँ पे चीजें, चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाला है। मतलब मान लीजिए कि किसी दाम्पत्य का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो लोगों का, और 12 साल गुजर गए हैं, तो और वही सेम पोजीशन पे गुरु आता है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। नई शुरुआत होना अच्छी भी हो सकती है या फिर खराब भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, साथ ही साथ आपकी पत्रिका में दशा कौन सी चल रही है, वो जो गुरु है उस डिग्रीज मैटर करती है, बहुत सारी चीजें हैं देखिए। बट हाँ, वो कुछ ना कुछ इवेंट जरूर देगा आपको। इवेंट क्या देने वाला है वो आपको, आप अपनी पत्रिका का जब भी आकलन किसी ज्योतिष से करवाते हैं तब आपको समझ में आता है। त्रिक भाव में मीन राशि का होना, मीन राशि अंतिम मोक्ष त्रिकोण है, और मोक्ष त्रिकोण मतलब आपका कुछ न कुछ मोक्ष होना, या फिर आप किसी न किसी चीज को छोड़ना, आप किसी न किसी चीज को त्यागते हैं, या लिबरल, या आप मुक्त होते हैं। मुक्त होना जो है, देखिए मुक्त होना क्या होता है कि आप किसी भी आदतों से मुक्त हो सकते हैं, कोई व्यसन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई झंझट हो सकती है, कोई ट्रैप हो सकता है, किसी का प्रिजन ब्रेक हो सकता है, कोई एक ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में जो बहुत लंबे टाइम से है, बट आप निजात नहीं पा रहे हैं उससे, और वो चीज छूटना, वो मीन राशि के गुरु आपको देने के लिए सक्षम है। मीन राशि के गुरु, अब देखिए मैंने कहा कि ये प्रारब्ध के भाव को सीधा सीधा देखता है। सप्तम दृष्टि जो है 6वें भाव पे आ रही है, 5वीं दृष्टि जो है आपके 4थे भाव पे आ रही है, नवम दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे आ रही है। इसका अर्थ हुआ कि गुरु जो है ये त्रिक भाव को ही ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि आपको चांस मिलने वाला है, आपको चांस मिलने वाला है कि आप अपने प्रारब्ध के भोग को भोगें, आपको चांस मिलने वाला है कि आप शुभ कर्म करें। शुभ कर्म कौन से कर सकते हैं? शुभ कर्म आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसी मंदिर में जाना, मंदिर में सेवा करना, या किसी प्रकार की राशन का वहां पे सहूलियत करना, या फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी गुरुतुल्य व्यक्ति की सेवा करिए। इस चीज के लिए मत करिए कि वो गुरु तुल्य है, उससे आपको फायदा होगा, वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है इसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। जितनी समाधियां होती हैं, या जहां जहां बहुत सारी जगहों में छोटी छोटी अनेक संत होकर गए हैं, आप उन संतों की समाधियों पे विजिट कर सकते हैं, आप पीर पे विजिट कर सकते हैं, दरगाह पे विजिट कर सकते हैं, और वहां पर आप चोला चढ़ाना, चादर चढ़ाना, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। वहां पे रेगुलर विजिट करके वहां की साफ सफाई करवाना, ये सब चीजें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु आपको ऐसी बुद्धि जरूर देगा, अपॉर्चुनिटी भी देगा कि आप करें, बट आप नहीं करते हैं तो पीछे शनि आ ही रहे हैं, पीछे शनि आ ही रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आगे जो राहु है वो प्रलोभन है, और पीछे जो शनि है वो दंड है, और बीच में आपकी बुद्धि है, मतलब गुरु धी शक्ति है। अब उस धी शक्ति को कहां लगाना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम आगे आने वाले क्लिप्स में सभी जन्म राशियों पर और लग्न राशियों पर बात करेंगे, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं मेष राशि का। अगर आपकी मेष राशि है और आपका मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है, और देखते हैं कि गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आता है। मेष लग्न की हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाकी सभी ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल ठीक वही हैं जो 13 अप्रैल 2022 को हैं, ठीक है, परंतु ये स्थितियां बदलती रहेंगी, इसलिए आपको बाकी ग्रहों को यहाँ पे इग्नोर करना है, पर आप खास तौर पर शनि को, राहु को,
जरूर देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि उनकी स्थितियां बदलने नहीं वाली हैं जल्दी, है ना। अब बात करते हैं गुरु की। आप देख रहे हैं कि गुरु जो है वो मीन राशि में जा चुके हैं, 0 डिग्री पे है। मैंने वहां उस समय की कुंडली लगाई है जिस समय गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं उस राशि में, है ना। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु चौथी दृष्टि, गुरु चौथे स्थान को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, प्रारब्ध के स्थान को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से कहां देखते हैं, 8वें स्थान को देखते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गुरु व्यय स्थान में बैठकर आपके सुख को भी देखेंगे, आपके प्रारब्ध को पूरा करने का मौका देंगे मेष राशि वाले जातकों को, और आपको 8वीं मतलब आपके पैतृक संपत्ति से लेकर भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा होने वाला है। गुरु 12वें स्थान में बैठकर आपको कहीं ना कहीं इस चीज के भी इवेंट दे सकते हैं कि जो लोग घर लेना चाहते हैं, घर करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं हैं, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं हैं, बड़ी प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं ज्यादा यहाँ पे दिखाई देती है। गुरु जो है वो 6वें भाव को देख रहे हैं, रोग स्थान को देखते हैं। और अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है, मंगल आपको अगर मिलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए, क्योंकि मंगल क्या है, लग्नेश है, तो यहाँ पे ऑपरेशन के चांसेस भी बनते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं, उसके कारण आपके जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी फाइनली खत्म होगी, इसकी संभावनाएं दिखाई देती है। तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन या आपके रेगुलर चेकअप्स या टेस्ट होना, ब्लड टेस्ट होना अलग अलग टाइप के, ये आपका फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस के कारण ये चीज कर रहे हैं, ना कि आप बीमार हैं या आपको यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। वो पैसा जो है वो सही जगह पे लगेगा, उसका आपको फायदा होगा आगे चल के। मंगल लग्नेश है, देखिए, तो मंगल लग्नेश है, और जब गुरु से मंगल की युति होती है तो ये काफी आप देखेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको नोटिस करना है कि मंगल का गोचर मीन राशि में कब होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मंगल क्या है, मंगल अभी कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, और जिस दिन की कुंडली लगाई है उस दिन 4 डिग्री के हैं, और तुरंत वो जैसे ही कुंभ राशि को पूरा करेंगे, 30 डिग्री करेंगे, वो तुरंत के तुरंत मीन राशि में ही जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि मेष लग्न के जातकों के लिए आने वाला जून जुलाई जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है डिसीजन मेकिंग के अनुसार, राइट। और ये आपको काफी फायदा भी देगा। आपकी पत्रिका में भाग्येश गुरु जो है वो व्यय स्थान में जा रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ना या आपको भाग्य से जो चीजें मिलनी है वो आपके सामने आना, गुरु का सामने आना, गुरुतुल्य लोगों का सामने आना, उनकी सहायता मिलना, ये सभी चीजों की संभावनाएं हैं। आपका ज्योतिष या आपका स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट होना, उसमें साधना जगत में और जिज्ञासु होना, इन सभी चीजों की संभावना दिखाई देती है, और आपको करना भी चाहिए। इस गुरु गोचर का आपको फायदा भी उठाना चाहिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए या फिर वृषभ राशि, अगर आपकी जन्म राशि मतलब चंद्र कुंडली लगाकर अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये जो गोचर है ये काफी इंपॉर्टेंट गोचर है, क्योंकि लाभेश लाभ भाव में आया है। लाभेश लाभ भाव में आया है, इसका अर्थ है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है। किस प्रकार का लाभ है? संतति का लाभ है। यहाँ पर बहुत सारे वृषभ लग्न के जातक या जातिकाएं जो हैं, जो कंसेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनकी जर्नी चल रही है, दे विल हैव बेबीज, दे विल बी ब्लेस्ड विद बेबीज, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु पंचम स्थान को देखते हैं, तृतीय स्थान को देखते हैं और सप्तम स्थान को देखते हैं गोचर से। यहाँ पे गुरु जो है ये अष्टमेश और लाभेश होकर लाभ स्थान में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। अष्टम स्थान का स्वामी आपका लाभ भाव में बैठ रहा है। इसका अर्थ है कि जब त्रिक भाव का या फिर हम कहें कि पैतृक संपत्ति या इन सब चीजों का स्वामी उपचय स्थान में बैठता है तो वो फायदा करने के लिए बैठा हुआ है, वो फायदा करवाएगा आपका।
अब देखिए डिपेंड करता है कि अब जैसे यहाँ पे लग्नेश देखिए कौन है, शुक्र है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। और शुक्र आप अभी देख ही रहे हैं, ये मैंने कुंडली लगाई है 13 अप्रैल की लगाई है, इसलिए आपको जो भी ग्रह स्थितियां दिख रही हैं वो उस दिन की दिख रही हैं। तो ये ग्रह स्थितियां बदलने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रह आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनका मोशन होते ही रहेगा। परंतु हम समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है गुरु के साथ में जल्द ही शुक्र ज्वाइन होंगे। इसका अर्थ है कि लग्नेश शुक्र जो है वो कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, ये लाभ स्थान में लाभेश के साथ में। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगी घर पे। और ज्यादातर ये न्यूज जो है वो आपके घर से, आपके स्पाउस से, आपके सिबलिंग से संबंधित होंगी। जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि आपको संतति होना, गुड न्यूज आना, आपको द्वितीय संतति की भी प्राप्ति हो सकती है। स्पाउस एंड फैमिली में भी हो सकता है कि बहुत अच्छी कुछ न्यूज आए। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जातक शादी ब्याह करने का कोशिश कर रहे हैं, खास करके लव मैरिज, उनके लिए भी ये गोचर जो है ये काफी फलित होगा और इस दौरान आपकी शादी हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है। आपके कर्म में गुरु का यहाँ पे दृष्टि पड़ती है, इसका अर्थ है कि आपके कर्म सुधरेंगे। अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितनी निभाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पीछे शनि है वो और आगे जो राहु है वो डिसाइड करेंगे कि ये जो गुरु का गोचर होगा उसमें आपने कितने दूध कितने पानी में आपने अपने आप को रखा है, अपने आप को निखारा है। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं तो पीछे शनि आ रहे हैं, और जैसे ही शनि आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि में आते हैं, तो आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड आपको दंड भी मिल सकता है आगे चल के, कि अगर आपने सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो। गुरु जब तीसरे भाव को देखता है तो खास करके अब ये आप देखेंगे कि कर्म त्रिकोण वहां पे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। और कर्म त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है तो ये आपको बिजनेस में फायदा करवाता है। आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ये टाइम पीरियड आपका फायदे का टाइम पीरियड है वृषभ लग्न के जातकों के लिए, राइट। इसी के साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि ये टाइम पीरियड जो है ये खास करके आपके माता के लिए या फिर आपके माता की हेल्थ के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी दिक्कतें आई हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, ये टाइम पीरियड उनकी प्रॉब्लम्स का निजात पाने का है। इनफैक्ट आपकी माता के ऊपर भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में बढ़ेंगी, जिसके कारण उनकी तबीयत में ऊपर नीचे होना, इसकी भी संभावनाएं हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड अच्छा है क्योंकि आपके लिए गुरु खुद जो धी शक्ति का कारक है वो पंचम भाव को ही देख रहा है। पंचम भाव का कारक ग्रह है ये, कारक स्थान में बैठकर कारक भाव को देखता है ये। तो पंचम स्थान सप्तम स्थान को देखना है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सही तरीके की अपॉर्चुनिटी, सही तरीके की डिसीजन मेकिंग लाने वाला है। और बहुत सारे जातक ऐसे समय में बाहर जाने के चांसेस हैं, बाहर फॉरेन में जाकर पढ़ाई करने के चांसेस हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए देखिए कि ये जो पूरा गोचर है ये उनके मतलब गुरु का गोचर उनके दशम भाव में हो रहा है। गुरु यहाँ पर सप्तमेश और दशमेश होकर दशम स्थान में बैठे हैं। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये रिनंसिएशन का है। देखिए ये टाइम पीरियड डिक्लेरेशन का है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। ये टाइम पीरियड आप अपने कर्मों को बदलने वाले हैं, इसका है। ये टाइम पीरियड आप सभी के लिए एक इस तरह का अपॉर्चुनिटी या आपकी थॉट प्रोसेस ऐसे लेकर आने वाला है कि आप समाज में रहते हुए भी असामाजिक होने की कोशिश करेंगे। अध्यात्म की तरफ अपनी उन्नति को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जो भी आप कामकाज कर रहे हैं उसे रिनंसिएट करना या फिर उसे सौंप देना किसी के ऊपर और फिर आप आगे बढ़ना, इसकी संभावनाएं दिखती हैं। देखिए
गुरु कुटुंब स्थान को मटेरियलिस्टिक रूप से देखें तो गुरु यहाँ पे एक्चुअली आपके रूटीन को, आपके कुटुंब भाव को, आपके सुख भाव को, माता को देखते हैं। तो इसका अर्थ है कि इन सभी संबंधित जो संबंध है आपके, वो प्रभावित होने वाले हैं। मिथुन लग्न के जातक भी देखेंगे कि इनके घर में कोई एडिशन हो सकता है। एडिशन हो सकता है, इसका अर्थ है कि कुटुंब में कोई वृद्धि होना, अच्छी न्यूज आना, आपकी खुद की, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफाइल में हैं या सर्विस में हैं, तो आपके लिए ये समय प्रमोशन का है। आपके लिए समय अगर गुरु आपका मीन राशि में ही है और 12 साल बाद यहाँ पे आ रहा है, इसका अर्थ है कि ये गोचर जो है ये आपको बहुत कुछ देने वाला है, पैसा देने वाला है, शोहरत देने वाला है। ये गोचर आपको मान सम्मान भी देने वाला है। परंतु यहाँ पे देखिए, पीछे शनि है, आगे राहु है, प्रलोभन आगे है आपके सामने, और पीछे शनि जो है ये, क्या आप सही चॉइस करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप उस चॉइसेस को या जो भी आप निर्णय लेते हैं उस निर्णय का निर्वाह ढंग से कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, निभा पाते हैं? तो इसका जो सोक्ष मोक्ष है या फिर आप इसका जो निष्कर्ष है, ये जब ये शनि करेंगे आने वाले समय में, मतलब शनि का गोचर जब अगेन मीन राशि में आएगा तब होगा ये चीज। गुरु जो दशम भाव में बैठे हैं, इसके साथ में अगर लग्नेश जुड़ते हैं, अभी आप खुद देख रहे हैं कि ये कुंडली मैंने 13 अप्रैल की लगाई है, तो सभी ग्रहमान स्थिति जो है वो उस दिन की है। हालांकि बाकी सभी ग्रह जो है वो अपने मोशन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, राइट। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बुध जो है अभी फिलहाल कहाँ है, मेष राशि में है, और ये बुध क्या करने वाले हैं, ये बुध जब पूरी 12 राशियों को क्रॉस करके वापस गुरु के साथ जुड़ेंगे, जब कभी वो चीज, वो टाइम पीरियड आपको देखना है, वो टाइम पीरियड आपको नोटिस करना है कि लग्नेश कब गुरु के साथ में जुड़ता है, तब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आएगा, तब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, जो डिसीजन मेकिंग आपके जीवन को बदल देगी। आप देखेंगे कि गुरु के साथ में ये बुध जो है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब युति बनाता है तो वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, दृष्टि से देखता है तो वो आपको प्रेरित करता है कि आप करें। पर कोई व्यक्ति साथ ही में बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा? उसी प्रकार से देखिए, है ना, क्योंकि 13 अप्रैल को गुरु गोचर कर रहे हैं और 29 अप्रैल को शनि गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में भाग्येश का आना मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, फर्दर स्टडीज के लिए, बाहर जाने के लिए, फॉरेन के लिए, फॉरेन में सेटल होने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, ये गोचर मिथुन लग्न के जातकों के लिए अच्छा है। उन जातकों के लिए भी अच्छा है जो लोग जॉब में हैं, उनको बाहर की अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनका वीजा क्लियर होगा, उनको बाहर जाने के चांसेस यहाँ पे आ सकते हैं। राहु का लाभ भाव में होना, मेष राशि में होना, ऐसे फर्स्ट टाइम आप अपने जीवन में ऐसे संबंध, ऐसे कॉन्टैक्ट्स में आएंगे। कॉन्टैक्ट सर्कल इस प्रकार से होगा, जिन लोगों का आपके जीवन में, या वो कभी आए नहीं है इस प्रकार के लोग आपके जीवन में, मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती होना, ऐसे लोगों से संबंध जुड़ना, एसोसिएट होना, जो आज तक आपके जीवन में कभी आए नहीं होंगे, और उनसे आपको फायदा होगा। बट ये जो फायदा है ये दूधारी तलवार के समान काम करेगा, क्योंकि राहु जो है वो चीटर भी है, मतलब माया के कारक है। तो संभल कर चलिएगा कि अपने टेम्पटेशन को या अपने अट्रैक्शन को कितना प्रेफरेंस देना है, कहाँ रुकना है, ये निर्णय तो आपको ही करना पड़ेगा। तो वहां पे बुद्धि का उपयोग सही तरीके से कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए गुरु का गोचर काफी शुभ है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आया हुआ है, और कर्क वो राशि है जहां पर गुरु जो है वो उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे काफी जो गुरु है ये काफी कंफर्टेबल होते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान का स्वामी, परंतु वो भाग्य स्थान का स्वामी होने के साथ साथ प्रारब्ध के भाव का भी स्वामी है, छठवें भाव का भी स्वामी है। जो जातक
संतति के लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, जो जातिकाएं सोच रही हैं कि मुझे अब ये सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये टाइम पीरियड है कि शायद उनके जीवन में ये सुख आए, इसकी पूर्तता हो। भाग्येश गुरु और षष्ठीश गुरु जब भाग्य भाव में आते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा वजन बढ़ सकता है आपका, इस चीज की पॉसिबिलिटी दिखती है। कोई भी ग्रह जब लग्न भाव को देखता है तो वो आपको चेंज करने के लिए आ रहा है, आप में बदल घटित होने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे गुरु जैसा ग्रह जब आपको देखता है, आपके लग्न भाव को, मतलब आपके इंटेलिजेंस को देख रहा है, आपके अपीयरेंस को देख रहा है, इन सभी चीजों को देख रहे हैं, तो ये आपके पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए आ रहे हैं। आप में कुछ ऐसा बदल होने वाला है जो आपने अभी तक इमेजिन नहीं किया होगा। जो अभी तक आपको लग रहा हो कि आप किसी लूप में अटके हुए हैं, आप अपने स्वभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और अचानक से आपको फील होगा कि आप अब इसके ऊपर बहुत इजीली काम कर सकते हैं, बहुत इजीली मास्टरी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पराक्रम पे भी गुरु की दृष्टि है। और पराक्रम पे गुरु की दृष्टि मतलब जिस चीज को आपने अभी तक नहीं किया है वो चीज आप करेंगे। जिन बातों के लिए आपने हमेशा रिलेक्टेंस रखा है वो चीजें आप करेंगे। आपके कारण आपके सिबलिंग्स का फायदा होगा, आपके कारण आपके सिबलिंग्स जाने जाएंगे, इसकी संभावनाएं भी हैं। संतति से बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्ड मिलना, संतति से एक अच्छा एक रेपो बिल्टअप होना, उसकी संभावनाएं हैं। जो जातक लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव जो है वो लीगलिटी ऑफ मैरिज भी है, मतलब ऑफिशियल रिलेशनशिप या शादी के विवाह के बंधन में जुड़ने का जो भाव है वो भाग्य भाव है। और पंचम भाव से यहाँ पे इसका संबंध बन रहा है। इसका अर्थ है कि जो जातक चाहते हैं कि विवाह बंधन में बंधे, बाहर जाएं, इमीडिएटली विवाह होने के बाद में आप बाहर जा सकते हैं, आपके ऐसे योग भी दिख रहे हैं। या बहुत सारे जातक ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ विवाह के लिए आ रहे हैं और विवाह होते ही साथ वापस चले जाएंगे, मतलब फॉरेन में या फिर बाहर अपनी मातृभूमि को दूर छोड़कर। कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छी बात यह भी है कि भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य भाव में, नवम भाव जो है वो पिता का है। नवम भाव जो है वो आपके तीर्थ यात्राओं का भी है। तो बहुत सारे कर्क लग्न के जातक जो हैं उनके पिता अभी फिलहाल हो सकता है कि फॉरेन में हो, उनके दूसरे बच्चों के साथ में, और वो भी संतति के कारण है। मतलब संतति, उनके घर में कोई बच्चों का एडिशन होने वाला है, या दूसरे भाई बहन जो हैं उनके घर में मेहमान आने वाला है, नाना मेहमान आने वाले हैं, उसके कारण माता पिता जो हैं वहां पर गए हैं। इसकी संभावनाएं भी बहुत दिखती हैं। और ये एक हंसी का, एक अच्छे टाइम पीरियड का बहुत समय है कि आप अपने घर में देखेंगे कि अच्छी गुड न्यूज आ रही है। तीर्थ यात्राओं का घटित होने का यहाँ पे संभावनाएं दिखाई देती हैं कि आप ऐसे स्थान पर जाएंगे किसी रिचुअल को पूरा करने के लिए, ऐसे किसी कर्म को पूरा करने के लिए जो आपके कुटुंब के लिए, आपके डायनेस्टी के लिए, आपके संतति के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हम पितृदोष की शांति करवाते हैं, या फिर गया जाते हैं, या फिर नारायण शिला जाते हैं, या अलग अलग प्रकार की जो पूजाएं हैं उसके लिए जाते हैं। बात करते हैं सिंह लग्न की, सिंह राशि की। आपकी अगर जन्म राशि सिंह है तो भी आप ये क्लिपिंग जरूर देखिएगा। चंद्र कुंडली के अनुसार भी आप इसे देख सकते हैं। अभी जो ग्रहमान स्थिति आप देख रहे हैं कुंडली में वो 13 अप्रैल 2022 की है, मतलब जिस दिन गुरु का गोचर मीन राशि में हो रहा है। परंतु आप देखिए कि बाकी सभी जो ग्रह हैं, मतलब शनि, गुरु और राहु, केतु, इनको छोड़कर सभी ग्रह अपना अपना गोचर अपने अपने समय अनुसार करते रहेंगे। तो अभी आप फोकस गुरु के ऊपर करिए। गुरु आपकी पत्रिका में अष्टमेश और पंचमेश होकर अष्टम स्थान में ही बैठे हुए हैं। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है ये मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा
ये समय आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक साधना जगत के प्रति रुचिक, जो साधक लोग हैं, खास करके जो साधक लोग गत जन्म के साधक लोग हैं, जो तंत्र मंत्र यंत्र इन सभी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, कार्य करते हैं, या इनका कामकाज इस चीज से जुड़ा हुआ है, ज्योतिषी, ये सभी लोगों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत शुभ होने वाला है। पर शुभता किस चीज को लेकर आने वाली है? आपके इस जीवन के इस पक्ष को लेकर, क्योंकि गुरु जब 8वें भाव में आते हैं तो गत जन्म के तांत्रिक अनुभवों को सामने लेकर आते हैं। आपकी जो अधूरी इच्छाएं बची हुई हैं, आपका जो अधूरा कर्म बचा हुआ है, आपका जो अधूरा पक्ष है, वो पूरा यहाँ पे होगा। और गुरु खुद यहाँ पे अष्टमेश है। देखिए, तो जो बच्चे अभी जन्म लेते हैं, लेंगे, या जो बच्चे सिंह लग्न के होकर गुरु उनके मीन राशि में होगा, इसका अर्थ है कि ये बच्चे उनके कहीं ना कहीं उनके घर पर, उनके गत जन्म में, पूर्व जन्म में खुद तंत्र विद्या से, साधना जगत से बहुत हद तक जुड़े हुए होंगे, उनका वहां पर दखल रहा होगा। इसी के कारण उनके जन्म के समय उनका जो गुरु है वो अष्टम भाव में स्वराशि होकर आया है। अब देखिए आगे प्रलोभन के हिसाब से राहु जो है वो भाग्य में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव राहु का भाव बिल्कुल नहीं है, हालांकि गुरु का है। पीछे देखिए शनि आने वाले हैं 29 अप्रैल को। अभी इस मंगल को और शुक्र को, या बुध और राहु को आप देख रहे हैं, ये 13 अप्रैल की स्थितियां हैं। ये चीज बदलने वाली है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये समय वो है जहां पर आप अपने किसी प्रारब्ध के भोग को भोगने वाले हैं। प्रारब्ध के अनुसार कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगी जिसके कारण जिसके साथ आपका कोई अधूरा संबंध बचा हुआ है, और वो व्यक्ति आपके साथ में वो संबंध पूरा करके जाएगी। तो वो व्यक्ति स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, वाइस वर्सा आपके जीवन में। और पंचमेश है यहाँ पर देखिए, तो वो किसी कार्य से जुड़ी हुई है, किसी कार्य के कारण आपके पास आने वाली है। तो कोई प्रेम संबंध भी होता है तो भी वो प्रेम संबंध कैसा रहेगा? वो कार्मिक रहेगा और कर्म बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा। सिंह लग्न के जातक, मतलब सूर्य, अगर हम लग्नेश की बात करें तो अभी जब गोचर हो रहा है तभी ऑलरेडी सूर्य आपके अष्टम भाव में है, लग्न भाव में ही है। तो देखा जाए तो अप्रैल का फर्स्ट वीक या अप्रैल पूरा महीना, मतलब 20 दिन पहले 20 दिन बाद में गोचर के, अभी भी आपका समय इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का विशेष यहाँ पे ध्यान रखिए, माता का विशेष उनका ख्याल रखिए। जो व्यक्ति लग्न बंधन में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये शुभ समय है, खास करके जातिकाओं के लिए। पैतृक संपत्ति के जो भी केस कटकोट के अटके हुए हैं, यहाँ पे आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। ये समय है कि जब आप कोई भी मंत्रोच्चारण साधना अगर करते हैं घर पे, तो इसका फल आपको मल्टीपल होकर मिलेगा। आपका फाइनेंस बढ़ने की संभावनाएं भी यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई देती है कि गुरु का गोचर आपके लिए धन भाव में वृद्धि लाएगा, सुख भाव में वृद्धि लाएगा, घर में भी वृद्धि लाएगा। आप घर में कोई ना कोई रेनोवेशन करेंगे, आप घर में कहीं ना कहीं चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे जिससे आपका घर और सुसज्जित दिखे। आप ऐसे कोई विषय की रिसर्च करेंगे, खास करके पुराण, माइथोलॉजी, इन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे, और वो आपको बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट भी देगा जीवन में। सिंह लग्न के लिए आप देखेंगे कि पंचमेश मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है। इसका अर्थ ही है कि ये जो टाइम पीरियड है आपका बच्चों से कुछ ना कुछ लेना देना, बच्चों से संबंधित कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए।
आपके स्पाउस के पैसों में भी वृद्धि होगी, उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा जैसा आपका बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सिंह लग्न के जातक, क्योंकि पंचमेश जो आपके पुण्य भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव में आ रहा है, त्रिक भाव में आ रहे हैं, और त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में है। विपरीत राजयोग तो बनता ही बनता है, किसी का नुकसान होने से अपना फायदा होगा, ये दिखता ही दिखता है। किसी की मृत्यु होने से अपना फायदा होगा, मतलब अपने को कुछ पैतृक संपत्ति मिलेगी, इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है अभी पूरे इस गोचर में। आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो संपत्ति आ रही है, जो फायदा आ रहा है वो किस प्रकार का है, उसे कहाँ लगाना है, उस चीज को, उन पैसों को, उस संपत्ति को सही ढंग से यूज करिएगा, नहीं तो आप अपने लिए कर्म बंधन नया खड़ा करेंगे। कन्या लग्न के जातकों के लिए या फिर आपकी जन्म राशि अगर कन्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखेंगे कि ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ रहा है और ये दृष्टि से आपको देखता है, मतलब लग्न को देखता है, आपके लाभ को देख रहे हैं और आपके पराक्रम को भी देख रहे हैं। ये वो समय है कि जब आप अपने बिजनेस में काफी ऊंचा उठेंगे, आप अपने बिजनेस में काफी नाम कमाएंगे, विस्तार करेंगे। ये समय है कि आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ये समय है कि गुरु जो है वो सप्तम भाव में होने के कारण जो जातक, कन्या लग्न के जातक शादी ब्याह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली दे विल गेट इनटू रिलेशनशिप, ऑफिशियली दे विल नेम their relationship as a married relationship। ये समय है कि जब सप्तमेश सप्तम स्थान में आ रहे हैं तो मारक भाव का स्वामी भी मारक भाव में आ रहा है, तो आपके लिए किसी भी चीज का अतिरेक करना सही नहीं है। यहाँ पर गुरु आपके लिए चतुर्थेश होकर यहाँ पे सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो चौथे भाव से चौथा भाव जो है उसकी पूर्तता दिखाता है। मतलब आपके लिए ये समय जो है प्रॉपर्टी के अनुसार भी काफी फलित अच्छा देगा। आपके घर में भी काफी अच्छी कुछ न कुछ ओकेजन होने वाली है या पूजा पाठ का समय होने वाला है, जिसके कारण आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। माता का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। जो जातक सर्विस में है उनके लिए एक जो टाइम पीरियड है ये प्रमोशन ला सकता है, ये टाइम पीरियड उनके लिए बढ़ोतरी ला सकता है, ये टाइम पीरियड उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। बट बी वेरी श्योर अबाउट इट, बी वेरी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि आगे राहु है और पीछे शनि आ रहे हैं। तो आप जो भी कर्म लेने वाले हैं अपने हाथ में, क्या आप उसे करने में सक्षम हैं? आप न्याय दे पाएंगे? क्योंकि उसी के कारण क्या होगा, आपने प्रलोभन के कारण वो अपॉर्चुनिटी तो ले ली, परंतु आप उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आप सही समय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक यही बात आपके विवाह बंधन के लिए भी होती है कि आपने व्यक्ति को देखकर, शायद सौंदर्य को देखकर शादी कर ली है, परंतु आपको सुंदरता काम नहीं आने वाली है, आपको गुण काम आने वाले हैं। तो आगे चलकर जो व्यक्ति के साथ में हमेशा रहता है वो उसकी गुणवत्ता होती है, ना कि उसका सौंदर्य होता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग आपकी सही हो रही है कि नहीं, वो आपको देखना जरूरी है। लग्नेश बुध आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, बट आपके पत्रिका में वो कहाँ पर स्थित है, आपकी दशाएं कौन सी चल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, उसके अनुसार फिर आप तय कर सकते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, या जहां पे आपको कंफ्यूजन लगता है वहां पर आप प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। ये वो समय है कि जब आप अपने विवाह बंधन में जो लोग हैं, द्वितीय संतति के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे अच्छी न्यूज मिल सकती है। गुरु का गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो गोचर का गुरु आपके जन्मस्थ गुरु से कितना, कौन से स्थान पर पड़ता है, उसके अनुसार भी फलित चेंज होंगे। देखिए, दशाएं कौन सी चल रही है उसके अनुसार भी आपके फलित चेंज होंगे। ये समय है कि कन्या लग्न के जातक बाहर जा सकते हैं, उन्हें फॉरेन जाने का, अब्रॉड जाने का चांस मिल सकता है। शॉर्ट टर्म विजिट हो सकती है जिसके कारण
आप अपने जॉब में, आप अपने काम में शाइन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है ये खास करके तैयारी का है कि आप जो भी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या आप कोई भी विधा में भाग लेना चाहते हैं, तो अभी वो समय है कि आप सही तरीके के गाइडेंस को मिलेंगे, जिसके कारण आपको सही निर्णय लेने में आसानी होगी। ये पूरा समय जो है, ये समय सप्तम भाव से लेकर सबसे ज्यादा संबंधित होने वाला है, क्योंकि वही स्थान एक्टिवेटेड है। आपके पराक्रम के कारण आपका जो एफर्ट्स हैं वो सही जगह पे लगेंगे, उसके कारण आपको फायदा होगा। तुला लग्न या तुला राशि की हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो गोचर है गुरु का, ये तुला लग्न वालों के लिए या फिर तुला जिनकी चंद्र राशि, जन्म राशि है, उनके लिए किस प्रकार से रहेगा। आप देखिए कि तुला लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है वो षष्ठ स्थान में आ रहे हैं, प्रारब्ध भाव में आ रहे हैं। और तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए ये जो गोचर है या ये जो गुरु है, ये इनके तीसरे भाव के और छठवें भाव के स्वामी हैं। सबसे पहली और अच्छी बात यह है कि तुला लग्न के जातकों के लिए उपचय भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। उपचय भाव मतलब 3, 6, 10, 11 और तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में आ रहा है, छठवें भाव का स्वामी छठवें ही भाव में है। विपरीत राजयोग का भी एक प्रसंग बनता है यहाँ पर। विपरीत राजयोग किस तरह से काम करता है कि किसी का नुकसान होने के कारण अपना फायदा होना। इस प्रकार से इस विपरीत राजयोग का एक जो स्वाद है या फिर इसका जो फायदा है ये मिलता है। देखिए, तुला लग्न मतलब तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब अभी देखेंगे कि ये जो कुंडली लगाई है मैंने, ये 13 अप्रैल 2022 की है और उस समय की जो ग्रहमान स्थितियां हैं उस समय के अनुसार लगाई हुई है। तो आप गुरु, शनि और राहु केतु को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सभी ग्रह जो हैं वो गोचर करेंगे और उनके मोशन के अनुसार, उनकी स्पीड के अनुसार वो राशि परिवर्तित करते जाएंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एक समय अभी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो अभी फिलहाल आप देखेंगे कि अभी तो वो जस्ट कुंभ राशि में आप देख रहे हैं इस शुक्र को। ये कुछ समय के बाद में मीन राशि में जाकर उच्च के होने वाले हैं। लग्नेश जो है वो मीन राशि में जाकर उच्च होने वाले हैं और गुरु के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। इसका अर्थ है कि लग्नेश का गुरु के साथ होना ये षष्ठ भाव के लिए, भले ये भाव रोग का है, रिपो का है, आपके ऋण का है, फिर भी वहां पे लग्नेश जाने वाले हैं। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ ऋण मुक्तता करने वाले हैं आप, और उसके लिए गुरु जो है वो आपको साथ देने वाले हैं। गुरु का प्रारब्ध भाव में आना प्रारब्ध के कर्म को पूर्ण होना होता है। देखिए, प्रारब्ध के कर्म जो है उसे पूर्ण होने की आपको एक संधि मिलती है। अब आपको क्या देखना है कि क्या आपके इस भाव में कोई ग्रह है। अगर कोई ग्रह है उसके ऊपर से जब गुरु जाएंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। आप देख रहे हैं कि गुरु छठवें भाव में जब आएंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए खास करके वो जॉब चेंज करेंगे। जॉब में एक नई उमंग आएगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। आप जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में भी चल रहे होंगे वो एनवायरनमेंट बदल के आपके लाइफ में एक अच्छा एनवायरनमेंट आएगा। छठवें भाव में गुरु जब आते हैं तो ये प्रारब्ध को भी, जैसे मैंने कहा कि प्रारब्ध को आपको काटने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। अगर आप उसे काटते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पे कर्म स्थान को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से कुटुंब भाव को मतलब धन भाव को देखते हैं। इसका अर्थ है कि प्रारब्ध भाव में बैठकर एक त्रिक भाव को देखना, इसका अर्थ रोग जो है उन रोगों से मुक्तता होने के लिए आपका कुछ न कुछ नए सिरे से, नए तरीके से ट्रीटमेंट लेना, नए तरीके को अपनाना जरूरी है। ये समय वो है जब आप अपने रूटीन में कुछ ऐसी चीजें करेंगे, आपके खान पान में ऐसा बदलाव आएगा जिसके कारण आप वेट गेन कर सकते हैं और जिसके कारण आप, अगर वो चीज आपने संतुलित नहीं रखी तो फैटी लीवर का प्रॉब्लम होना, लीवर की दिक्कतें होना, फैट्स ज्यादा डिपॉजिट होना, इसकी संभावना दिखाई देती है। देखिए,
कुटुंब भाव को दृष्टि दे रहे हैं उपचय भाव में बैठ के, तो इसका अर्थ है कि ये कहीं ना कहीं आपको जो है ये काफी फायदा करने वाला है पैसों का। परंतु परंतु जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आप लेते हैं तो उसका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप उसे निभाने में सक्षम है, ये आपको देखना है। क्योंकि अगर आप कोई चीज अपने ऊपर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप सही ढंग से सही रूप से निर्वाह नहीं करते हैं, तो पीछे देखिए शनि आ रहे हैं गोचर से, आगे प्रलोभन है, प्रलोभन के कारण आपने एक्सेप्टेंस तो कर लिया, पर क्या आप उसे सही तरीके से निभाने में सक्षम है, ये आपको सोचना है। तो ये बुद्धि मतलब धी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करना है आपको। कुटुंब को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि जैसे मैंने कहा कि आपका धन बढ़ेगा, उसी प्रकार से आपके कुटुंब में भी वृद्धि होने वाली है। कुटुंब में भी कोई ना कोई अच्छा ओकेजन आना, पूजा पाठ होना, अलग अलग कुछ रिचुअल्स होना, इसकी संभावनाएं दिखती हैं। जो जातक जॉब में है और बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है, क्योंकि व्यय भाव को आप देख रहे हैं, दशम भाव को भी देख रहे हैं गुरु, और काम के कारण आप बाहर जा रहे हैं, काम के सिलसिले से आप अब्रॉड जा रहे हैं, देश बाहर जा रहे हैं, इसकी संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए षष्ठ भाव में गुरु बैठकर एक और चीज बहुत करते हैं, आपको मौका देने वाले हैं कि आप लोगों को सलाह दें, लोगों को काउंसिल करें, आप अपनी वाणी से लोगों को काउंसिल करें। तो ये अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे कुछ बढ़ चढ़कर अपेक्षा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप देने में सक्षम हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से उपयोग कर लोगों का भला कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस के स्थान में गुरु आ रहे हैं। सर्विस मतलब सेवा भाव, सेवा भाव को सही तरीके से जगाएंगे आप, तो सेवा भी करते हैं आप, तो उसका फल आपको अच्छा प्राप्त होता है। कर्म भाव पे दृष्टि होने के कारण गुरु जो है कर्म में अपने गुरु की चीजों को लेकर आते हैं। गुरु की चीजों को लेकर आते हैं मतलब गुरु तुल्य लोगों की सहायता करना, उनको मान सम्मान, यथोचित मान सम्मान देना, अपने पिता के साथ में हाथ बटाना, या फिर आप अपनी माता को लेकर जो कार्य करना चाह रहे थे वो आप कार्य कर सकते हैं। माता से संबंधित, माता के लिए कुछ करना, इसका भी सही समय है अभी, जिसके लिए आप कर सकते हैं काम। ये पूरा जो टाइम पीरियड है, आप देखेंगे कि तुला लग्न के जातकों के लिए, हालांकि लग्नेश शुक्र और गुरु जो है वो दो अलग अलग विधाओं के, दो अलग अलग कौन के कैटेगरी के गुरु है। देखिए शुक्र जो है वो शुक्राचार्य मतलब असुरों के गुरु हैं, और देवों के गुरु जो है वो है बृहस्पति मतलब गुरु जिनकी हम बात कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में आकर, लग्नेश के क्षेत्र में आकर जब गुरु अपना वर्तन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग लेसन होता है, दूधारी तलवार भी होती है। देखिए गुरु आखिर गुरु होता है, आपने सही रंग से काम किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, बट अगर आपने थोड़ा भी चूका तो उनकी पनिशमेंट, उनका सिखाने का तरीका बहुत कड़क हो सकता है। देखिए तो पूर्वजों को भी यहाँ पे आपको ध्यान करना है, याद करना है, और पूर्वजों को ध्यान करके ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है। देखिए अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की राशि के लिए, या वृश्चिक लग्न के लिए, या वृश्चिक जिनकी जन्म राशि है उनके लिए देखेंगे कि मीन राशि में जो गुरु का गोचर हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। आप देखेंगे कि लग्नेश मंगल के लिए गुरु जो है वो मित्र भाव रखते हैं, परंतु ये यहाँ पर आ रहे हैं पंचम भाव में, पंचमेश होकर वहां पे बैठे हुए हैं, जो द्वितीयेश भी है, मतलब त्रिकोण भाव यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, और साथ ही साथ आपका अर्ध त्रिकोण भी एक्टिवेट हो रहा है। जो भी ये समय है कि आप जो जातक कंसेप्शन के लिए सोचना चाहते हैं, जो जातक नए चीजों के लिए, नए स्टेप्स के लिए सोचना चाहते हैं अपने करियर के लिए, ये सही समय है उसके लिए। आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं वो फ्रूटफुल होंगे आगे चल के। गुरु का मीन राशि में आना ये आपके पूर्व पुण्य को भी एक्टिवेट करता है। गुरु दृष्टि से लग्न को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह जब लग्न को देखता है तो वो आपको बनाने के लिए आ रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आप में बदलाव लाने के लिए आ रहा है। मतलब ये जो गोचर है, ये गोचर आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने अंदर बदलाव करिए, ना कि दूसरों के।
क्योंकि जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे। आप अपने ही चश्मे से देख रहे हैं, परंतु क्या वो चश्मा सही है, ये देखना और ये समझना बहुत जरूरी है। आगे राहु है, पीछे शनि आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस भी प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आने वाले हैं रोजमर्रा के जीवन में, क्या उन प्रलोभनों को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कोई प्रलोभन अगर आप स्वीकार करते भी हैं क्या उसे आप निर्वाह कर सकते हैं, ये प्रश्न आपको पूछना बहुत जरूरी है। ये समय जो है, ये पूरा समय मोस्टली आपका बच्चों के साथ भी बहुत गुजरेगा, बच्चों के कारण आप बिजी रहेंगे, बच्चों के लिए आप बिजी रहेंगे, इसका भी एक अनुमान दिखाई देता है। पंचम भाव में गुरु जब आते हैं तो वो जिस प्रकार से मैंने कहा कि कारक भाव का स्वामी कारकेश वहीं पे आया हुआ है, तो वो संतति की प्राप्ति तो देगा ही देगा, परंतु अगर आपके पंचम भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं और उन ग्रहों के ऊपर से गुरु जाने वाले हैं तो वो ग्रह सभी एक्टिवेट होने वाले हैं और वो आपको रिजल्ट भी देने वाले हैं। देखिए, तो इन लॉज के साथ जुड़ना, पिता के साथ जुड़ना, पिता के साथ जुड़कर कोई काम करना, आपके कारण आप अपने सिबलिंग्स को बाहर जाने के लिए या बाहर भेजने के लिए सक्षम हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं। ये भी संभावनाएं दिखाई देती है कि इस गुरु गोचर में आप कोई तीर्थ यात्रा करेंगे, आप किसी देवी स्थान पर जाएंगे और वहां पे आशीर्वाद लेंगे, और ये सही समय भी है। क्यों? क्योंकि ये समय आपको आपके पिछले पास्ट में जो भी चीजें ऋण मुक्ति के लिए मान लीजिए, या चूक मुक्ति के लिए मान लीजिए, या क्षमा के लिए, क्षमा प्रार्थना करने के लिए जो भी आपको लगता है, वो करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। भाग्य के स्थान में गुरु की दृष्टि है और वहां पे गुरु उच्च के भी होते हैं, तो ये समय आपको काफी सुख और समृद्धि देने वाला है। ये समय है कि आप अपने जॉब को छोड़ के नए जॉब को भी लेंगे, इसका भी एक अनुमान दिखाई देता है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न का स्वामी खुद गुरु जो है वो अपनी दूसरी राशि में, मतलब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, धनु लग्न मतलब द्विस्वभाव वाला लग्न है, और द्विस्वभाव के जातकों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये काफी कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, क्योंकि गुरु का चौथे भाव में, चतुर्थेश का चौथे भाव में आना मतलब वही नया व्हीकल मिलना, या फिर बड़ा व्हीकल मिलना, बड़े घर में आपका पैर जाना, मतलब आप जिस घर की अपेक्षा कर रहे थे इतने समय से, लंबे समय से, उस घर में आपका प्रवेश हो सकता है। आप अपना खुद कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं घर से, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। कोई पैतृक संपत्ति मिलने के कारण आप उसे कैपिटल के रूप में यूज करके आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसकी संभावना दिखाई देती है। घर का स्वामी घर ही में आ रहा है, मतलब बहुत सारे जातक जो हैं, जो बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में हैं, वो शायद अपने कंट्री में लौटेंगे, अपने मातृभूमि में लौटेंगे, इसकी संभावनाएं दिखाई देती है। आप ये भी देखेंगे कि गुरु जब चौथे भाव में होते हैं तो आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। आपका इंटरेस्ट होता है कि अब मैं कुछ पढ़ाई करूं, कुछ सीखूं या कुछ नया सीखूं, या पुराणों में पुराने ग्रंथों में, या फिर माइथोलॉजी में, या मंत्र पठन में, यंत्र पठन में, इन सब में आपकी रुचि बढ़ सकती है और इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसमें ज्योतिष भी आता है, सभी ऑकल्ट की विद्याएं, सभी प्रकार की ऑकल्ट की विद्याएं सभी भी आती हैं। लग्नेश गुरु खुद ही यहाँ पे गुरु मतलब चतुर्देश होकर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्नेश और चतुर्देश दोनों एक ही ग्रह हैं, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति डबल रूप से उस चीज को भोगता है, डबल रूप से उसका फायदा भी उठाता है और नुकसान भी उसी प्रकार से आता है। देखिए, मैंने कहा कि चौथे भाव में देखकर व्यय भाव को खर्चा बढ़ेगा। यहाँ पर खर्चा आपके घर से संबंधित होगा, घर के लिए, घर के रेनोवेशन के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए आप पैसा यूज कर रहे हैं, इसकी संभावना दिखाई देती है। आप अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट, आप अपने ऑफिस के फर्नीचर को रिनोवेट करने के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। कोई क्रॉनिक डिसीज अगर माता की आपके चल रही है तो उन्हें ठीक करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती है। यहाँ पर माता की हेल्थ को लेकर मैं जरूर आपको एक सचेत करूंगी, क्योंकि माता के लिए ये जो गोचर है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, घातक भी हो सकता है। तो आपको इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जहां आपको थोड़ा लगता है कि यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए तो बरतिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, चीजें करवाइए, प्रिकॉटिव रहिए,
ये आपको हेल्प करेगा। मैं अपने पिछले कहीं के बहुत सारे वीडियो में मैं कहते आ रही हूं कि गुरु जो है उसे पूर्वज का द्योतक कहा गया है। पूर्वजों को अगर हम देखते हैं तो अपने पितरों को देखते हैं तो गुरु से देखा जाता है। पराशर होरा शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंटली कहा गया है कि जब चौथे भाव में गुरु आता है, इसका अर्थ है कि कोई ना कोई पूर्वज ने वापस जन्म लिया है उसी डायनेस्टी में। तो मतलब जो बच्चे अभी जन्म लेने वाले हैं, अगर उनका धनु लग्न आता है तो 13 अप्रैल के बाद में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं वापस। वो आप इच्छा पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जब पूर्वज जन्म लेते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आ रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा जैसे ही हो जाता है तब आपकी लाइफ शुरू होती है, तब तक आप अपनी पूर्वजों की लाइफ जी रहे हैं। और ये रियलाइज होने में बहुत समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ज्योतिषीय परामर्श लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे जनरल तौर पे आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताया है, परंतु उस ऑब्जर्वेशन का आपके पत्रिका में क्या मतलब है वो तो पत्रिका देखने पर समझ में आएगा। देखिए अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपका पत्रिका में गुरु जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, उस गुरु से जो गोचर का गुरु है वो कहाँ है, इसके ऊपर भी बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है कि ये गोचर अच्छा है या बुरा है। आगे बात कर मकर लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि गुरु जो है वो अभी तक मकर राशि में चल रहे थे नवंबर तक, और फिर वो कुंभ राशि में आए। कुंभ राशि से अब अतिचारी होकर उन्होंने फटाफट कुंभ राशि को कवर करते हुए अब वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपको देखना चाहिए कि ये कौन से घर में, मतलब कौन से भाव में हो रहा है। तो ये मकर लग्न के जातकों के लिए उन्होंने देखा होगा कि पिछला कुछ समय जो है एक समय तक काफी स्टक फील किया होगा उन्होंने, और अब ऐसा लगता है कि सब चीजें चल पड़ी है। मतलब जिस चीज के लिए आप अटके हुए थे वो चीजें अब आगे बढ़ रही हैं और आपकी अपेक्षा के परे जाकर चीजें हो रही हैं। आप देखेंगे कि मकर लग्न के जातकों के लिए जो गोचर है ये तीसरे भाव में हो रहा है, मीन राशि में गुरु का। गुरु इनकी पत्रिका में व्यय भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के मतलब पराक्रम भाव के स्वामी है। पराक्रमेश पराक्रम भाव में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपके हाथों से ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो कि पूरी तरह से गुरु रूप की हैं। बहुत सारे लोगों को आप उनके पेंडिंग कर्म से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के सामने देखिए कौन सी राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में क्या है, कौन सी है पड़ती है? कालपुरुष कुंडली में छठवें भाव में पड़ती है, जो कि प्रारब्ध का भाव दिखाती है। और प्रारब्ध के कारण आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होगा जिनको उनके प्रारब्ध से मुक्त करने के लिए आप सक्षम होंगे। तो वो हो सकता है कि आप खुद गुरु हो, आप हो सकता है कि ज्योतिषी हो, आप हो सकता है कि कोई आप काउंसलर हो, किसी प्रकार के लॉयर हो। आप किसी न किसी प्रकार से उनके कर्म बंधन से उनको मुक्त करने के लिए सक्षम है और आपको मदद करने के लिए आपके पास ऐसे लोग आने वाले हैं, संधि आने वाली है। पर क्या आप संधि को झेल पाएंगे? क्या आप न्याय दे पाएंगे उन सभी चीजों को? ये आपको तय करना है। आपकी बुद्धि, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति उस टाइम पे कैसे काम करती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही रूप से निभा रही कि नहीं निभा रही है। अगर आप सही रूप से निभाते हैं तो आप पार कर जाते हैं, आप अपने टेस्ट को भी पार कर जाते हैं। परंतु अगर आप नहीं निभाते हैं तो क्या होगा? पीछे शनि आ रहे हैं, दंडनायक पीछे ही आ रहे हैं। अगर आप अपने कर्म में चूकते हैं तो शनि आपकी लगाम अपने हाथ में लेकर आपको सही रूप से लेसन दिखाएंगे, लेसन समझाएंगे। प्रलोभन आ भी रहा है तो उस प्रलोभन को कितना लेना है, कितने हद तक लेना है, ये निर्णय करने की जो क्षमता है, ये क्षमता आपको ही तय करनी है, आपको ही अच्छा करना है। तीसरे भाव में जब हम गुरु को देखते हैं तो देखते हैं कि आप अपने सिबलिंग्स के लिए गुरु तुल्य का एक रूप निभाना शुरू कर देते हैं। आप अपने भाई बहनों के लिए गुरु बन जाते हैं और उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। तीसरे भाव में पराक्रम भाव में गुरु का आना ये आपको घर चेंज करने में भी मदद करेगा।
आप बाहर जाएंगे, आप अपने घर से, मातृभूमि से निकलकर, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे अलग अलग जोन में जाने वाले हैं जहां पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। शनि देखिए यहाँ पे लग्नेश है, जो कि अभी फिलहाल लग्न में बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जो कुंडली लगाई है ये 13 अप्रैल की कुंडली है, परंतु इस कुंडली में शनि, गुरु और राहु केतु इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो ग्रह हैं वो बदलते जाएंगे अपने अपने अनुसार, अपने स्पीड के अनुसार। तो ये कुंडली सिर्फ उसी दिन की है, उसी समय की है, जो समझाने हेतु आपको ली गई है। परंतु बाकी सभी ग्रहों का इनके साथ में कैसा इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फलित कैसे मिलेंगे। अब जो लोग शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप बंधेंगे। बिजनेस में आपका काफी बड़ा आपका कामकाज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से भाग्य भाव में गुरु आए हैं और सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो बिजनेस में भी आपका काफी फायदा होगा। भाग्य भाव को दृष्टि दे रहे हैं खुद गुरु, तो मैंने कहा कि जैसे कि आप प्रारब्ध पूरा करेंगे सामने वाले का, उसी प्रकार से आपका प्रारब्ध भी है कि आप तीर्थ क्षेत्र जाकर अपने बल को, अपने पुण्य बल को बढ़ाएं। लाभ भाव को दृष्टि है तो यहाँ पे लाभ ही लाभ, पर किस प्रकार के लाभ ये देखने हैं आपको। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप अपने आप को झोंक देते हैं, तब आपको उसका सही प्रकार से लाभ मिलता है, और वही स्थिति बनेगी। अब मकर लग्न के जातकों के लिए ये टाइम पीरियड जो है, आप देखेंगे कि 7वें भाव को, 9वें भाव को देख रहे हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं, तो आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहां पर आप अपने जीवन का पूरा पक्ष बदल कर रख सकते हैं। मतलब आपको फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। जो भी कुछ अनुभव होते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर बोलिएगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि जैसे गुरु बदल रहा है उसी प्रकार से उनका लग्नेश भी बदल रहा है। 29 अप्रैल को गुरु जो है वो, शनि जो है वो अपने राशि मकर राशि से निकलकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आने वाले हैं, और गुरु 13 अप्रैल को आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आगे राहु है और पीछे शनि आ रहे हैं। लग्नेश खुद लग्न भाव में आ रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है एक्चुअली कुंभ लग्न के जातकों के लिए। लग्नेश खुद लग्न भाव में और द्वितीयेश खुद द्वितीय भाव में, इसका अर्थ है कि आप कुटुंब के लिए धन इकट्ठा करेंगे। आप अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वैसे स्टेप्स लेंगे। आप उन सभी चीजों को करेंगे जिस चीज के कारण आपका कर्म बंधन मुक्त होता है, प्रारब्ध कटता है, प्रारब्ध कम होता है। हालांकि गुरु की दृष्टि रोग स्थान पर और 8वें भाव पर है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अगर आपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत मीठा खाया, आपने फैटी चीजें बहुत ज्यादा खाई, तो कहीं ना कहीं ये लीवर की परेशानियां आपके लिए ला सकता है। इसी के साथ साथ ये कुछ क्रॉनिक डिसीज भी ला सकता है, मतलब ओबेसिटी लाना, इन्फ्लेमेशन लाना, इन सब की संभावनाएं दिखाई देती है। क्योंकि पीछे शनि है, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म बंधन पे, कर्म मतलब पराक्रम पे पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप पराक्रम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आप में आलसीपन आएगा, आप टालेंगे चीजों को। तो वो ध्यान में रखना है कि ऐसी गलतियां आपसे ना हो। आप अपने कर्म को करने के लिए हमेशा तत्पर रही है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। गुरु का 6वें भाव में देखना कुंभ राशि के जातकों के लिए सर्विस के लिए बहुत अच्छी बात है कि जॉब चेंज हो सकती है। जॉब चेंज होगी, जॉब एनवायरमेंट चेंज होगा, जॉब प्लेस चेंज होने की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति मिलने की यहाँ पे संभावनाएं दिखाई देती है घर के किसी सदस्य के जाने के कारण। क्योंकि आप देखेंगे राहु केतु जो है ये आपके तीसरे और नवम भाव के एक्सेस में है। तो ये टाइम पीरियड जो है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पाला है, आपका जो संबंध है वो पूर्वजों के आधे अधूरे कर्मों से भी यहाँ पे संबंधित होने वाला है। चांस मिलता है तो आपको ये पूरा निभाना है। 6वें भाव को जो गुरु देखते हैं वो आपके ऋण को, आपके लोन्स को भी कम करने में, या फिर आप कोई लोन ऐसा लेंगे जिसके लिए आप जो आपका लॉन्ग टर्म होगा, घर के लिए होगा। संभावना है कि आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, या फिर अपने माता के हेल्थ के लिए ले रहे हैं, पेरेंट्स को अच्छा करने के लिए ले रहे हैं। इसके लिए भी दिखाई देता है ये टाइम पीरियड।
दशम भाव की दृष्टि होने के कारण आप देखेंगे कि गुरु जो है वो यहाँ पर आपके पूरे कर्म का जो स्वरूप है वो पूरा गुरु के अनुसार है। देखिए, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु यहाँ पे कारक भाव में बैठ के कारक कर रहे हैं और कारक भाव को देखते हुए, अब यहाँ पे देखिए कारक भाव में जरूर बैठे हैं पर कारक भाव को नहीं देख रहे हैं। छठवां भाव, आठवां भाव ये गुरु का नहीं, शनि का कारक है। 10वें भाव का स्वामी या 10वें भाव में कारक ग्रह 4 ग्रह माने जाते हैं। बट इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 10वें भाव में अगर आपके कोई ग्रह है, जहां पे भी दृष्टिपात होता है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि जहां पे भी दृष्टिपात है किसी ग्रह का, वहां पे आपके जन्मस्थ कोई ग्रह है तो वो आपको एक्टिविटी देने वाले हैं, वो एक्टिवेट होकर आपको कुछ ना कुछ इवेंट देने वाले हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप देखेंगे कि हम राशि श्रृंखला के अंतिम राशि पे आ गए हैं, वो की जो है मीन राशि, और मीन राशि के लिए ही गोचर हो रहा है। मीन राशि के लिए ही हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, और मीन लग्न की बात करते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली ये गोचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके लाइफ की टर्निंग इवेंट है ये। अगर आपका गुरु इसी स्थान पे स्थित है और वहां पे गुरु वापस से 12 साल बाद आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो साल है या ये जो आने वाला टाइम पीरियड है जब तक गुरु मीन राशि में रहेंगे, ये आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग, लाइफ हैपनिंग इवेंट्स लाने वाले हैं। लग्नेश का लग्न स्थान में होना ये आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि लग्न को ये बलवान बनाता है, आपको बलवान बनाता है, आपके निर्णय क्षमता को बलवान करता है। आपका जो मानस है, आपकी जो बुद्धि है वो सॉर्टेड फील करती है। डिसीजन मेकिंग में कहीं भी इफ्स एंड बट्स नहीं आते हैं, फटाक से डिसीजन मेकिंग होती है और वो भी सही तरीके से होती है। ये गुरु आपको आपकी हेल्थ को भी अच्छा करने में मदद करते हैं। हालांकि गुरु जब लग्न पे आते हैं तो इंसान का वजन बढ़ता है, तो उसका खास ध्यान रखिएगा। ये गुरु आपको दूसरी संतति के लिए, पहली संतति के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इसका भी आपको एक रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप पढ़ाई करें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दें और उन एग्जाम्स को क्रॉस करके आप अब्रॉड में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप खुद यहाँ पे निर्णय क्षमता या निर्णय लेने के लिए सज्ज होंगे, पर ये निर्णय सही है कि नहीं है, कैसा निर्णय आप ले रहे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है, चाहे वो आपकी बिजनेस को लेकर हो या आपकी जॉब को लेकर हो या आपकी खुद की पर्सनालिटी को लेकर हो, कुछ ना कुछ नया करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे आप। तो उस नया करने के चक्कर में क्या आप बाकी सब पुरानी चीजों को सही तरीके से न्याय दे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनके यहाँ ऑलरेडी एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, आप सेकंड चाइल्ड के लिए जाते हैं, तो क्या आपने इन सब बातों का ख्याल रखा कि पहला बच्चा जो है उसे सही तरीके की परवरिश देने के लिए आपके पास समय है कि नहीं है, या वो अनअटेंडेड है। तो कोई नया निर्णय लेने से पहले आपको 2 बार 3 बार सोचना चाहिए कि क्या मैं इस निर्णय को निर्वाह करने के लिए सक्षम हूं। क्योंकि प्रलोभन आएंगे और वो प्रलोभन के आप शिकार भी होंगे, पर सही तरीके से आप करिए उस प्रलोभन का शिकार, या प्रलोभन को आप सही तरीके से अपनाइए, तब जाके आपका फायदा होगा। अगर आप उसमें चूकते हैं तो पीछे शनि आ रहे हैं, दंडनायक आ रहे हैं दंड देने के लिए। गुरु का पंचम भाव को देखना आपके पूर्व पुण्य को एक्टिवेट करता है। सप्तम भाव को देखना आपके बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक्टिवेट करता है और आपको बाहर शाइन करने के लिए मदद करता है। भाग्य भाव को देख रहे हैं तो ये सही समय है कि आप गुरु, जो अपने पूर्वज माने जाते हैं, उनका ध्यान करें, उनका नमन करें और उनका तर्पण भी दीजिए। क्योंकि पूर्वज कौन होते हैं? हमारे पितृ होते हैं। पितरों के कारण ही हम हैं। अगर पितृ नहीं होते तो हमारा अस्तित्व भी शून्य होता, हम जन्म ही नहीं लेते। तो उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, उनके लिए रिचुअल्स करना, उनके जो भी रिचुअल्स बाकी है उसको समय देना, ये सारी चीजें तीर्थ क्षेत्र पे जाके करना प्रॉपर तरीके से, वहां पे काट छाट नहीं करना, ब्राह्मण लोगों को सही तरीके से दक्षिणा देना, ये आपको करना इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप करते हैं तो क्या होगा? इससे आपका फायदा होगा, आपकी डायनेस्टी, आपका कुटुंब, आपका जो लिनिएज है ये मुक्त होगा उस चीज से।
मीन राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गोचर जो है ये त्रिकोण और केंद्र भाव को ही देखता है। त्रिक भाव यहाँ पे कहीं भी एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गोचर अच्छा है। बशर्ते आपकी पत्रिका में गुरु कहाँ बैठा हुआ है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, गुरु जिस स्थान पे आ रहे हैं, लग्न भाव पे आ रहे हैं, क्या वहां पे कोई और क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं क्या, या कोई और ग्रह बैठे हुए हैं जिसके कारण ये प्रभावित होकर आपको अच्छे या बुरे फल देंगे। क्या अनुभव होता है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, बहुत जरूरी है। यहां पे मैं पूरी तरह से विराम देती हूँ राशि श्रृंखला को। हमने पूरी तरह से समझा कि मीन राशि का जो गोचर हो रहा, मीन राशि में जो गोचर हो रहा है गुरु का, वो किस प्रकार से होगा, सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा। परंतु हम जैसे गुरु को हमेशा अच्छा ही समझते हैं, शुभ ही समझते हैं, हमेशा गुरु शुभ नहीं होता है। देखिए, हमेशा गुरु शुभता ही देंगे या शुभ ला रहे हैं तो वो सही तरीके से ही लाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो कड़क शिक्षक होता है, जो बहुत अच्छा शिक्षक होता है ना, वो बहुत बार अपने क्रीम स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बड़ी टेढ़ी तरकीब लगाते हैं। अगर आपने थोड़ी भी चूक करी तो वो फिर गुरु जो है वो जमदग्नि का अवतार लेने में कम नहीं करते हैं, और आपको लेसन भी सिखाएंगे तो इतनी कड़क शिक्षा देकर सिखाएंगे कि वो जर्नी आपको बहुत हैवी लगेगी, कांधे पर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकती है। परंतु अगर आप वो निर्वाह कर लेते हैं तो आप सोने जैसे निखर कर बाहर आते हैं। गुरु को पूर्वज माना गया है, और पाराशा ऋषि कहते हैं कि पूर्वज जो है, पितृ जो है, उनके कारण ही हम हैं। अगर पितृ नहीं होते तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। इसका अर्थ है कि आपको डेली बेसिस पे पितरों को तर्पण देना या पितरों को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, थैंक यू फॉर बीइंग देयर कहना, कि आपके कारण ही आज हम यहाँ पर हैं, और आपके लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसका क्लू हमें दीजिए, उसका संकेत हमें दीजिए, हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भावना, ये प्रेयर करना बहुत जरूरी है आपको। देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया कि 12वें भाव का जो गुरु होता है वो गत जन्म के कौन से पाप को दिखाता है, और उन पाप से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो दिखाता है। तो जैसे मैंने वहां पे सलाह दी थी कि आप जो मंदिर है वहां पर सेवा दीजिए, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उन लेबर्स को सेवा दीजिए, उनका खान पान का ध्यान रखना, उनका पानी का ध्यान रखना। मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे आप शनि की सारी चीजें दान में दे सकते हैं, जैसे सीमेंट हुआ, मिट्टी हुई, गिट्टी हुई, या फिर रेती हुई। इस प्रकार से आप किसी न किसी रूप से सेवा दे सकते हैं। आप पैसे मत दीजिएगा वहां पे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसा मतलब क्या है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी बोलती है तुम मेरे दम पे पुण्य मत कमाओ, तुम अपने दम पे पुण्य कमाओ। इसलिए आपको खुद कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है इस गोचर में। जब आप खुद एफर्ट्स डालेंगे तभी आपको फायदा होगा, तभी आप उस कर्म बंधन से मुक्त होंगे। इसी के साथ साथ आप सभी गुरुतुल्य लोग जो हैं आपके जीवन में, उनका मान सम्मान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कोई भी पूजा पाठ अगर आप करवा रहे हैं घर पे, या किसी ब्राह्मण से आपका या किसी वैदिक पंडित से अगर आपका पाला पड़ता है, या कोई चीज आप उनसे करवाते हैं, तो उन्हें यथोचित सम्मान दीजिएगा। ज्यादा करना कभी भी गलत नहीं है, पर कम करना जरूर गलत है। इसी के साथ साथ मैं इस गुरु गोचर के वीडियो की समाप्ति करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो गुरु का गोचर है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे, और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपसे मिलती हूँ शनि का वीडियो लेकर। शनि जो कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं इस अप्रैल के एंड में, उसका गोचर लेकर आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।